हेलो स्टूडेंट्स, मंथली टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपने देखा है और आपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। आइए देखते हैं जो ये आंसर आपने चेक किए हैं इनका लॉजिक क्या है, किस रीजन के आधार पर ये आंसर सही है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु पर स्थित आसन्न दो कोटि पूरक कोणों में 2:3 का अनुपात है, तो वे कोण क्या होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, एक रेखा है और इस रेखा पर एक कोण बना गया है और इसी एंड पर दूसरा कोण बना हुआ है और इस प्रकार से दोनों कोण हैं कोटि पूरक, यानी कि इन दोनों कोणों का योग है 90 अंश। इनमें से एक कोण अगर 2x है तो दूसरा कोण है 3x, क्योंकि 2 और 3 का अनुपात है कोणों में। और हम जानते हैं कि दो कोण अगर कोटि पूरक है तो उनके कोणों का योग 90 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं 2x + 3x = 90 और सॉल्व करेंगे तो 5x = 90। तो यहां से जो ये कॉमन टर्म है x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 और अगर इन दोनों कोणों की वैल्यू निकालेंगे तो 18 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 36 और 3x = हो जाएगा 54। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है 36 एंड 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी बराबर भुजाएं हैं। तो आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो सही विकल्प होगा कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक आकृति दी गई है और इसमें जो ये x एंगल है इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बहिष्कोण पर में लग रही है, 120 अंश का कोण ये बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण है वह अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 40 + x = 120 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 में 40 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा x = 80 डिग्री और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त बनते हैं। देखिए, एक बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B और तीसरा बिंदु है C। ये तीनों असंरेख हैं, यानी तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन तीनों बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकेगा। तो सही विकल्प होगा 1। और आप देखते हैं 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संपूरक कोण युग्म है। स्टूडेंट्स, दो कोण हैं वे संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब होता है कि उनका योग 180 अंश होगा। तो दो कोण अगर संपूरक हैं तो उनका योग 180 अंश होना चाहिए, यानी कि अगर एक सीधी रेखा के ऊपर हम एक कोण बनाएं तो ये इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए ये संपूरक कोण है। तो यहां पर देखेंगे 130 और 50 इन दोनों को जोड़ के आता है 180। तो पहला ही विकल्प सही हो गया। आइए और विकल्पों को देखते हैं। 120 और 70 को जोड़ करके आता है 190, तो ये संपूरक नहीं हो सकता। 8 और 30 को जोड़कर आता है 90 अंश, तो ये संपूरक नहीं है बल्कि ये पूरक यानी कोटि पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। और इस प्रकार से 50 डिग्री और 40 डिग्री भी एक कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम कहेंगे 130 + 50 = 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5 है, अर्धवृत्त में स्थित कोण। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण होता है स्टूडेंट समकोण। देखिए कैसे, एक वृत्त है और अगर इसका एक व्यास खींच दें तो व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये दोनों अर्धवृत्त हो जाएंगे। अब इस व्यास के साथ अगर आप दो जीवाएं खींचते हैं, इस तरह से एक जीवा और ये दूसरी जीवा, तो जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज हम कहेंगे इसको कि यह अर्धवृत्त पर बना हुआ है और यह समकोण होता है और ये वाला कोण होगा इसका 90 अंश। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है, चाहे आप कितने भी खींच ले। अगर हम देखिए एक और त्रिभुज बना रहे हैं तो यहां पर भी ये वाला कोण
90 अंश होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा समकोण। प्रश्न नंबर 7 है, एक आकृति दे रखी है, दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है और आपको अननोन टर्म्स x और y की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे आप कि y और 130 अंश शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे y की वैल्यू 130 और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ये x और y तिर्यक रेखा की एक और दूसरी ओर बने हुए कोण है, तो यह एकांतर कोण हो गए। तो हम लिख देंगे x और y भी बराबर होंगे, यानी x की वैल्यू भी आ गई 130 और y की वैल्यू भी आ गई 130, तो हमारा हो जाएगा विकल्प डी सही विकल्प। प्रश्न नंबर 8, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के कितना गुना होता है। तो बहुत ही आसान सवाल था स्टूडेंट्स। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है केंद्र से और वृत्त को मिलाने वाली रेखा, और अगर केंद्र से वृत्त को एक रेखा इधर से मिलाया जाए तो ये दोनों रेखाएं ये दोनों त्रिज्या हैं और इनका दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका व्यास। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है, यानी दो त्रिज्याओं का योग बराबर होगा व्यास। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 गुना सही ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, परिधि और व्यास में क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये वृत्त है और वृत्त के एक सिरे से नापते हुए जो ये भाग है इसको वृत्त की लेंथ यानी वृत्त की परिधि कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से अगर आप ये वृत्त और ये वृत्त का व्यास है तो आप जानते हैं कि परिधि यानी परिधि बराबर होता है 2 पाई r, यानी 2 गुणा के पाई गुणा के त्रिज्या, और अभी आपको पता है कि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो हम इसी सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं परिधि बराबर पाई गुणा के व्यास। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये एक त्रिभुज है और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है, यानी ये वाला कोण भी 60 अंश, ये वाला कोण भी 60 अंश और ये वाला कोण भी 60 अंश। तो स्टूडेंट्स अभी आपको बताया था कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसी के विपरीत थ्योरम है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी ये 60 अंश के सामने वाली भुजा ये और इस 60 अंश के सामने वाली भुजा ये दोनों भी बराबर होंगी। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं। अब इसी प्रकार ये भी 60 अंश का ये भी 60 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली और इसके सामने वाली भुजा ये भी बराबर होंगी। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से विकल्प ए सही विकल्प है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपकी मासिक परीक्षा में पूछे गए 10 प्रश्न और उनका हल। तो आपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे और आशा है कि आपने सारे प्रश्न सही किए होंगे। तो देखते रहें, पढ़ते रहें। अगली परीक्षा की तैयारियों से पहले मैं बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, तो आप उनको भी देखें और अपनी परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करें। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में जहां पर मैं बताऊंगा क्लास 10th में की मासिक परीक्षा के प्रश्नों के हल। तो तब तक के लिए गुड बाय।